9 अगस्त 2022 को, और उसके बाद से पत्रकारों पर मुकदमे, फर्जी मुकदमे, जेल भेज देना, ये करना, वो करना, तंग करना, तबाह करना, ईओयू की रेड पड़ जाना, पत्रकार के संबंधियों के घर पर ईओयू जो है वो पूछताछ के बाद मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले को डायरेक्ट देशद्रोही का कह दिया जाता था। उस समय कन्हैया कुमार पर आरोप लगा और कन्हैया कुमार पर सेडिशन चार्ज हो गया, यानी देशद्रोह का मुकदमा उन पर चार्ज हो गया। यूपी वालों ने कन्हैया कुमार को गलत ढंग से मुकदमे में फंसाया, तो फिर यहाँ भी तो आरजेडी वालों ने मनीष कश्यप को गलत ढंग से फंसा दिया, जेडीयू वाले ने गलत ढंग से स्टेट के गवर्नमेंट के खिलाफ यानी योगी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोला, तो उन पर एनएसए नहीं लगाया। मनीष कश्यप डायरेक्ट तेजस्वी यादव पर हमला कर दिए, तो तेजस्वी यादव के दोस्त की सरकार, स्टालिन सरकार ने उन पर एनएसए लगा जाती है उत्तर प्रदेश में। तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया, यानी जो 6 मुकदमे पुलिस ने किया था, तमिलनाडु पुलिस ने, उसमें जब कोई ठोस सबूत वो लोग नहीं जुटा पाए, तो एनएसए का भी मायने मतलब नहीं रह जाता है। देख रहे पी भारती जी, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पाते होंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए मोतिहारी कोर्ट के वरीय वकील और सह पत्रकार पूर्वी चंपारण के। अब मैं इनसे एक सवाल मेरा है, आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि सीमा हैदर और मनीष कश्यप में फ़र्क क्या है कि एक पर एनएसए लगा हुआ है और एक नागरिकता मांग रही है। तो सर पी भारत में जो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और आपने जो सवाल पूछा कि सीमा हैदर पर क्यों एनएसए नहीं लगा और मनीष कश्यप पर क्यों लग गया जी, तो देखिए, भारत में जो भी कानून है, जो आईपीसी में, सीआरपीसी में या स्पेशल लॉज भी जो हैं, वो सारे कानून मैं देखता हूँ कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपने पक्ष में उसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब बीजेपी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा बोलबाला था, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले को डायरेक्ट देशद्रोही का कह दिया जाता था। उस समय कन्हैया कुमार पर आरोप लगा और कन्हैया कुमार पर सेडिशन चार्ज हो गया, यानी देशद्रोह का मुकदमा उन पर चार्ज हो गया, और चार्जशीट जो है वो पुलिस ने सबमिट भी कर दिया उनको दोषी बनाते हुए, लेकिन वो चार्जशीट दिल्ली सरकार ने उसको दबा दिया और कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा क्या कि बीजेपी वालों ने जो है वो गलत ढंग से मुकदमे में फंसा दिया है। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ बीजेपी वालों ने कन्हैया कुमार को गलत ढंग से मुकदमे में फंसाया, तो फिर यहाँ भी तो आरजेडी वालों ने मनीष कश्यप को गलत ढंग से फंसा दिया, जेडीयू वाले ने गलत ढंग से फंसा दिया, महागठबंधन वालों ने गलत ढंग से फंसा दिया। लेकिन जब कोई दोहरी बात बोलता है, मतलब दोहरी मानसिकता जो सामने आती है, वो देख के मुझे बड़ा बुरा लगता है कि उसका जो है वो गलत है और मेरा सही है, मेरा जो है दोष भी सही हो जाए, ये सारी बातें आती हैं। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो आपने कहा कि सीमा हैदर नागरिकता मांग रही है, तो सीमा हैदर नागरिकता मांग रही है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए जो है, उसके तहत अगर वो सिटीजनशिप मांगने के लायक होंगी, उसके तहत अगर वर्दी होंगी, तो उस भारत की सरकार उनको देगी। अब ये सवाल कि उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया, तो वही बात है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो केंद्रीय सत्ता ने उन पर एनएसए नहीं लगाया। उन्होंने जो है वो जिस स्टेट में वो हैं, उस स्टेट के गवर्नमेंट के खिलाफ यानी योगी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोला, तो उन पर एनएसए नहीं लगाया। मनीष कश्यप डायरेक्ट तेजस्वी यादव पर हमला कर दिए, तो तेजस्वी यादव के दोस्त की सरकार, स्टालिन सरकार ने उन पर एनएसए लगा दिया। अब मैं फिर से एक सवाल करूंगा कि बेतिया कोर्ट में पेशी हुआ था मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट से सिविल कोर्ट पटना पहुंच गए, लेकिन उनको बेउर जेल में जब शिफ्ट करने की बात आई, तब तक करण कश्यप लाइव आकर बोलते हैं कि मेरे भाई के साथ कुछ भी हो सकता है अनहोनी। ऐसे क्या उनको मिल गया मैसेज कि वो ऐसे बात की है? देखिए, सरकार पर जब किसी का विश्वास नहीं होता है और सरकार भी जब बायस्ड होकर के पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके कार्रवाई करती है, तो जो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी से बाहर जब पुलिस कस्टडी में आता है, तो चूँकि जुडिशरी हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस के हाथ में मामला जाता है, तो लगता है कि पुलिस तो सरकार के हाथ, तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। इसलिए उनका डर था जो उन्होंने कहा था। तो खैर, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी फ़ोन किया था राकेश जी, जो है वो मीडिया पर्सन,
आपके आर मीडिया वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि देखिए सर, ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, और आप पत्रकारों के हित की बात हमेशा उठाते रहते हैं, तो थोड़ा सा उधर बात करिए। मैंने बात किया, कुछ जुड़े हुए लोगों से, बेउर प्रशासन वगैरह से बात किया, तो इस तरह की कोई डरने की बात नहीं थी। देखिए, कुछ अनहोनी तब होती है जब चोरी चुप के किसी को ले जाया जाता है। जो चीज़ें मीडिया के सामने है, चाहे बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ अनहोनी नहीं होती है, एक बात ये। लेकिन चूँकि गाड़ी पलट जाती है उत्तर प्रदेश में, तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जिसकी गाड़ी पलटी, वो गाड़ी कोई मामूली आदमी की गाड़ी नहीं थी, बहुत दुर्दांत अपराधी की गाड़ी थी, और ये मनीष कश्यप की गाड़ी थी, एक देशभक्त की गाड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होना था, लेकिन करण जी भाई हैं, जाहिर सी बात है भाई भाई का एक प्रेम होता है, तो भाई घबरा गया। अब मनीष कश्यप कब तक जेल में रहेंगे? जब भी ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मनीष कश्यप कब तक जेल में रहेंगे, तो कौन व्यक्ति कब किसको बेल मिलेगा, कौन कब रिहा होगा, और किससे क्या बात होगी, ये सारी बात को जब आप देखते हैं, तो ये बताना जो है वो कहीं से कानूनी ढंग से सही नहीं होता है। लेकिन जब आप सवाल ये पूछते हैं कि हाँ, ये जुडिशियल प्रोसेस कितना दिन का है कि हाँ बेल या नहीं बेल, यानी बेल अलाउ या रिजेक्टेड, तो ये मैं कहूँगा कि 1 से 2 महीने के बीच में मनीष कश्यप, मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएंगे बाहर। क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु प्रशासन ने उनको बेल दिया है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का अर्थ होता है कि जब चार्जशीट की अवधि पूरी हो जाती है और पुलिस पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाती है, तो उस व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अपने आप बेल मिल जाता है, उसी को डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है। तो जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया, यानी जो 6 मुकदमे पुलिस ने किया था, तमिलनाडु पुलिस ने, उसमें जब कोई ठोस सबूत वो लोग नहीं जुटा पाए, तो एनएसए का भी मायने मतलब नहीं रह जाता है। तो जाहिर सी बात है एनएसए भी कमज़ोर हो जाएगा, और वो 2 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे, मेरी उम्मीद है, और अदालत के प्रति मेरी आस्था है। सर, एक मेरा लास्ट सवाल रहेगा, थोड़ा सा कड़वी रहेगा। आखिर पत्रकार के ऊपर सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रहे हैं? इधर जब से तेजस्वी यादव की सरकार बनी है नीतीश कुमार के साथ, जब बीजेपी के लोग साथ में, तो देखिए मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ मर्जी घूमते थे, पत्रकारिता करते थे, सब चीज़ होता था। उसके अलावा जो है वो जहाँ भी, मतलब कोई भी पत्रकार, किसी पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव की सरकार आती है 9 अगस्त 2022 को, और उसके बाद से पत्रकारों पर मुकदमे, फर्जी मुकदमे, जेल भेज देना, ये करना, वो करना, तंग करना, तबाह करना, ईओयू की रेड पड़ जाना, पत्रकार के संबंधियों के घर पर ईओयू जो है वो पूछताछ के बहाने तंग करने पहुंच जाना, पुलिस का पूछताछ के बहाने तंग करने के लिए पहुंच जाना, ये रवैया बढ़ गया इधर के दिनों में। तो ये कहीं न कहीं तेजस्वी यादव एक युवा नेता थे, और उन पर लोगों ने उम्मीद जताई थी, युवाओं ने उम्मीद जताया था कि वो आएंगे तो पहली कलम की पहली बैठक, पहली कैबिनेट के बैठक के पहले कलम से सिग्नेचर करेंगे 10 लाख सरकारी नौकरी पर। तो वो हुआ नहीं। तो जो आशा आपने तोड़ा, तो फिर अब आवाज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं। अब आप सोच करके देखिए कि जिस तरह से लगातार पुल गिर रहे हैं, जिस तरह से शिक्षकों में असंतोष है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सोच करके देखिए अगर मनीष कश्यप बाहर होते तो क्या होता। मनीष सारी पोल खोल देते। सारे पोल खोल देते। अगर जिस तरह से तुर्कोलिया सुगौली एरिया में जिस तरह से शराब, जहरीली शराब पी करके लोग मरे, अगर मनीष कश्यप होता तो क्या होता। अगर नालंदा में जो दंगे हुए, अगर उसमें मनीष कश्यप होते तो क्या होता। तो अगर मनीष कश्यप बाहर होते तो सरकार गिर जाती। और 180 दिन के बारे में अभी भी लोग मजाक उड़ाते हुए थे, 180 दिन तो बीत गया, अभी तक सरकार नहीं गिरी, जो आरजेडी माइंडेड लोग हैं वो बोलते हैं। हमने कहा कि उनको बाहर निकलने दीजिए, और बाहर निकलने के 180 दिन के अंदर में सरकार नहीं गिर गई, मुझसे पूछिएगा आप, लिख के ले लीजिए, उनकी सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार को, या सरकार नहीं चलेगी। कारण क्या है कि मनीष कश्यप जो है, देखिए आमतौर पे पहले भी मीडिया हुआ करती थी, लेकिन पहले की मीडिया में और मनीष कश्यप मीडिया में जानते हैं अंतर क्या है। पहले की मीडिया जो खबरें दिखाती थी वो सिर्फ तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में वो रह जाती थी। तो इंटेलेक्चुअल्स देखते थे, समझते थे, और उसके खिलाफ जाके वोट करते थे, लेकिन उनके वोट परसेंटेज बहुत कम है। अभी भी भारतीय वोटर्स की संख्या का मुझे लगता है कि 6 से 7% लोग ग्रेजुएट्स होंगे, और उस ग्रेजुएट्स में भी
80% से ज़्यादा तो आजकल लोग जो है वो सो कॉल्ड ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का पावर क्या होता है, बजट कैसे पास किया जाता है, ये सब मालूम नहीं है लोगों को, राजकाज से मतलब नहीं होता है। तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग पहले न्यूज़ देखते थे और उन्हीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन के ये रह जाती थी, और जो अनपढ़ गंवार लोग होते थे भोजपुरी गाना वगैरह ये सब सुनते थे। लेकिन जब से मनीष कश्यप आए तब से गरीब बच्चे पढ़ना शुरू किए कि मनीष कश्यप को हम देखेंगे, मनीष पत्रकार को देखेंगे। गांव में इनको मनीष कश्यप नहीं, मनीष पत्रकार कहा जाता है, चाहे कश्यप को काश्यप कहा जाता है, मतलब जो देशज भाषा है। तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बच्चे पढ़ने लगे, और उनकी बात को देख के अब देखिए पूरा ग्रेजुएशन से पीजी का सिलेबस आप उठा करके पढ़ के देखिएगा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खैनी खा के कोना में नहीं थूकना चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप के वीडियो में ये बात आती है, और उस बात को लोग जो है मिलियंस लोग देखते हैं, और वो सभी वही लोग हैं जिनको मूर्ख बना के ये पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट लेती हैं। अब उनके सामने जब एक पत्रकार की पहुँच बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वो पत्रकार जब निकलेगा तो वो डायरेक्ट वोटर को इन चीज़ों को दिखाएगा। पहले केवल थिंकर्स को लोग दिखाते थे, सोचने वालों को, अब जो है वो लोग वोटर्स को दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मनीष कश्यप की दुर्गति जानबूझ करके की गई है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन एक अंग है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अंग को इंडिपेंडेंट छोड़ा है, स्वतंत्र छोड़ा है, और वो है न्यायपालिका, जुडिशियरी, जो सारी हेकड़ियाँ निकाल देता है। और हेकड़ियाँ निकाला भी, देखिए आप तमिलनाडु के 6 केसेस में डिफ़ॉल्ट बेल मिला, और जल्द से जल्द बिहार के सारे केसेस में डिफ़ॉल्ट ये उनको बेल मिलेगा, और एनएसए भी हटेगा, और वो बाहर आएंगे, और बाहर आ जाएंगे तो 180 दिन के अंदर में भ्रष्टाचारियों की खटिया खड़ी कर देंगे।